तो चलिए जानते हैं धरती के सबसे गहरे खोदे गए गड्ढे के बारे में। ये है कोला सुपर डीप बोरहोल, जो रूस के कोला पेनिनसुला में है। 1970 से उस स्तर में शुरू हुई इस जबरदस्त प्रोजेक्ट का मकसद था धरती में जितना हो सके गहराई तक खुदाई करके उसकी परतों और अंदर की दुनिया को समझना। कोला सुपर डीप बोरहोल 12,262 मीटर यानी 40 फीट गहरा है। इतिहास में अपने तरह की ये सबसे रहस्यमयी और रोमांचक प्रोजेक्ट्स में से एक है। वैज्ञानिकों का खास मकसद था धरती की क्रस्ट और मैंटल के बीच की सीमा तक पहुंचना, जिसे मोह कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में कई अजीबोगरीब खोजें हुई। पहली बड़ी खोज थी चट्टानों की बनावट। वैज्ञानिकों को पता चला कि धरती की क्रस्ट इतनी सीधी सादी नहीं जितनी पहले समझी जाती थी। यहां तक कि गहराई में भी चट्टानों में पानी मिला, जो हैरान कर देने वाला था। दूसरी बड़ी खोज थी तापमान का बढ़ना। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, तापमान भी तेजी से चढ़ने लगा। बोरहोल के सबसे नीचे तापमान 180 डिग्री सेल्सियस यानी 366 DGF तक पहुंच गया। इतनी गर्मी में खुदाई करना मुमकिन नहीं रहा। तीसरी अहम खोज थी छोटे छोटे जीवाश्मों की। वैज्ञानिकों को 6 किलोमीटर की गहराई पर सूक्ष्म प्लैंकटन के जीवाश्म मिले, जो करीब 2 अरब साल पुराने थे। इतनी गहराई पर जीवन का होना किसी ने सोचा भी नहीं था। चौथी और सबसे चौंकाने वाली खोज थी मोह का न मिलना। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद क्रस्ट और मैंटल की सीमा तक पहुंचना था, लेकिन 12 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर भी यह सीमा नहीं मिली। मतलब ये अभी भी धरती की क्रस्ट में ही था, जिससे मोह की गहराई का रहस्य और गहरा हो गया। इन सभी हवा में टेक्निकल दिक्कतों और बहुत ज्यादा तापमान की वजह से कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। साथ ही सोवियत संघ के टूटने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा और दिलचस्पी दोनों खत्म हो गए। कोला सुपर डीप बोरहोल ने कई अफवाहों को जन्म दिया। जैसे कोई कहता था कि नरक तक ड्रिलिंग हो रही थी या गहराई से अजीब आवाजें आती थी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन ये दिखाता है कि धरती के राजा ने लोगों की कल्पनाओं को कैसे जगाया। हालांकि ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन कोला सुपर डीप बोरहोल आज भी इंसानों का बनाया सबसे गहरा गड्ढा है और वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट धरती के गहरे राज जानने की हमारी कोशिश का एक सबूत है। शुक्रिया। ईगार एक है।